Welcome back, student. Today we are going to start about the nutrition in human being. As you all know, human being is omnivorous in nature. Omnivorous means कि ये जो है दोनों टाइप्स के फूड को ईट कर सकता है. It can eat the food obtained from plant as well as we can eat the food prepared by other organism. यानी कि दूसरे organisms का जो food है, जैसे हम लोगों ने फूड चेन स्टडी की थी, उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि प्लांट ने जो फूड बनाया वो ग्रास हॉपर ने ईट किया. ग्रास हॉपर को सपोज किसी फ्रॉग ने, ठीक है, और बहुत सारे एरियाज़ में फ्रॉग को डायरेक्टली जो है ह्यूमन बीइंग भी कंज्यूम करते हैं. तो ये हो गया एक चेन. तो इसके अकॉर्डिंग यानी कि यहाँ पे हम लोग प्लांट को भी यूज़ कर रहे हैं और अदर एनिमल को भी. दैट्स वाई वी आर कॉल्ड एज ओमनीवोरस. हमारा जो फूड होता है दैट वी ईट, ठीक है, वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, सिंपलर फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम में, जिसको हम किसका नाम देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट वी कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम. और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हमारा फॉलो अप होता है किसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल देखो कहाँ से स्टार्ट होती है. हमारी एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ की अगर बात करें तो वो अप्रॉक्सी 9 मीटर की होती है. ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल बिगिन कहाँ से हुई है, फ्रॉम वेयर इट बिगिंस. इट बिगिंस विथ माउथ. माउथ से स्टार्ट होगी. ठीक है. जो हमारा माउथ होता है, अब हम इसमें बोलते हैं कि इट इज़ द बक्कल कैविटी. कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जो माउथ है हमारे, ये देखिए कि आपको ये कैविटी में लीड कर रहा है. ठीक है. इस कैविटी को हम किसका नाम देते हैं, बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी जो होती है फिर वो लीड करती है एक फूड पाइप के अंदर, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप. ठीक है. फूड पाइप के अंदर लीड करेगी. फूड पाइप से जो फूड है वो ट्रैवल करता हुआ फिर एंटर करता है एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टमक का. स्टमक के अंदर बेसिकली जो है ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज़ करते हैं. ठीक है. जिसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, लिटिल अमाउंट ऑफ लाइपेस एंड म्यूकस, ये जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. स्टमक के बाद आप लोग देख रहे हैं कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसको हमने किसका नाम दे रखा है, पैंक्रियाज का. बट पैंक्रियाज जो होता है वो हमारा ग्लैंड का पार्ट है, तो इसलिए हम इसको कंक्लूड नहीं करेंगे एलिमेंट्री डक्ट में. हम क्या देखेंगे कि हमारा स्टमक जो है वो किस में लीड करता है. स्टमक लीड करता है इस कर्विंग पोर्शन में, जिसको बोला जाता है डुडेनम. आगे जाके ये डुडेनम जो है ये एंटर करता है इनटू अ मेन पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन. तो हमारा ये डुडेनम जो होता है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 फर्दर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. ठीक है. डुडेनम, जिजेनम एंड इलियम. ये जो आपको दिख रहा है बहुत सारा कर्विंग जो पार्ट है, ये होता है अपना इलियम पार्ट. और ये जो कर्विंग का बीच में छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं जजेनम. आप सिंपली याद रखें कि ड्यूडेनम पार्ट होता है और ड्यूडेनम के बाद हमारा कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फूड होता है फिर वो एंटर करता है एक पार्ट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम. कैल्शियम से पहले देखिए एक पार्ट प्रेजेंट हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये ज़्यादा फंक्शनल नहीं है नाउ. ठीक है. ये अब फंक्शनल नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. इसके अंदर क्या होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको किल करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है. हम जो बोलते हैं कि अपेंडिक्स हो गया, तो वो अपेंडिक्स क्या होता है कि ये हमारा वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स है ये अपने शेप एंड साइज़ को, मान लो इसका जो साइज़ है ये लिटिल बिट थोड़ा सा इंक्रीज़ होएगा. इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि इस पर्टिकुलर एरिया के पास यहाँ पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये जो एरिया है यहाँ की नियर बाय जो मसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा,
प्रेशर पड़ेगा तो उनका साइज़ क्या होगा, थोड़ा सा लिटिल बिट डिक्रीज होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस होगा एंड ड्यू टू स्ट्रेस पेन यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये किसमें किसके साथ अटैच है, हमारा कैल्शियम के साथ। देन नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसके अंदर वाटर प्लस हमारा जो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम लोग बोलते हैं कि वी हैव टू इजेशन, हमें रिमूव करना है, वो इस पर्टिकुलर पोर्शन के साथ जो है अपना अटैच होता है। अब नाउ व्हाट अबाउट द अदर पार्ट्स। अब डायग्राम के अंदर आप लोग और भी पार्ट्स देख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना पार्ट लेके चलते हैं कि इन सब के अंदर क्या क्या पार्ट है। तो इसमें देखिए जो हमारे ये पार्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक सबसे मेन है हमारा दिस वन, स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं स्लाइवा रिलीज़ करते हैं, जिसको हम लोग लार बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी हम लोग किसी भी फूड स्टफ के बारे में जब सोचते हैं बैठ के कि भाई ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, हम इमेजिन अगर उसके बारे में करते हैं तो ऑटोमेटिकली मुंह में पानी आ जाता है। देन दैट वाटर इज़ कॉल्ड एज स्लाइवा। इसके अंदर ये ग्लैंड है क्योंकि ये रिलीज़ करेगा पर्टिकुलर हमारे कुछ एंजाइम्स जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा ग्लैंड है, वो है हमारा लीवर। लीवर के अंदर बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है किसके अंदर, गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर बाइल जूस को किस में देता है, पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज ये भी एक ग्लैंड है हमारा, और एक्सेस के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको रिलीज़ करवाएगा। और फाइनली उसके बाद फूड कहाँ जाता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे एक और मेन एंजाइम जो होता है जो कि मिक्सचर है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स का, वो यहाँ पे रिलीज़ होता है। तो ये हो गया किसके बारे में, अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड अबाउट द एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। उसके बाद देखिए कि एलिमेंट्री कैनाल में देखो हमने करा कि माउथ और बकल कैविटी स्टार्टिंग है, फिर फेरिंग्स का पोर्शन आता है। फेरिंग्स जो होता है ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी विंड पाइप जो है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, कई बार होता है कि खाना खाते समय जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी विंड पाइप यानी कि ट्रैकिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी उठती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो तो उसके लिए विंड पाइप और फेरिंग्स दोनों को सेपरेट करने के लिए एपिग्लॉटस पोर्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो आपको एनिमेटेड वीडियो में बहुत क्लियरली आप लोगों ने देख लिया होगा। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे कौन सा आ गया पार्ट, हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के देखिए मैंने आपको 3 पार्ट बताए हैं, डुडेनम, जिजनम एंड इलियम होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के है कैल्शियम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम जो होता है इसके अंदर टेम्परेरी हमारे जो स्टूल्स होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है और रिमूव होता है थ्रू एनस। अब नाउ व्हाट अबाउट द बक्कल कैविटी एंड द माउथ। बक्कल कैविटी होती क्या है, हमारे माउथ के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, जहाँ पे हमारा फूड जो होता है हम उसको चबाते हैं लार के साथ यानी कि स्लाइवा के साथ मिक्सअप होता है, दैट एरिया इज़ कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। ठीक है, बक्कल कैविटी के अंदर अब हमारे टीथ होते हैं। हमारे जो टीथ्स हैं वो स्पेशल टाइप के हैं, किस तरीके से कि हमारे टीथ का इस तरीके से सॉकेट बना होता है और हमारे जो टीथ होते हैं वो इस सॉकेट के अंदर ऐसे जो हैं सेट होते हैं। तो वो टीथ जिनका पर्टिकुलर सॉकेट होता है, जॉ बोन होती है, उनको हम लोग नाम देते हैं थीकोडोंट टाइप ऑफ टीथ। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे टीथ जो है वो किस टाइप के हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप लोगों ने कर रखा होगा सिंपली कि हमारे जो टीथ होते हैं वो 2 बार आती हैं। ठीक है, 2 बार किस लिए आते हैं कि फर्स्ट टाइम के टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो एडल्टहुड में यानी कि 18 ईयर की जब एज होती है तब हमारे कंप्लीट आते हैं और टोटल इनका नंबर कितना होता है 32। डिफरेंट टाइप के टीथ कौन कौन से हमारे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो कौन से हैं, मोलर जो सिर्फ एडल्ट्स में आते हैं, प्रीमोलर, कैनियन और इंसिजर्स। ये डिफरेंट टाइप के टीथ्स हैं। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका डिफरेंट शेप एंड साइज़ कैसा होता है इनका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इन सभी का मेन फंक्शन क्या होता है एंड व्हाट आर देयर नंबर्स। ठीक है, तो इंसिजर्स जो होते हैं ये बाइटिंग के लिए काम आते हैं, 4 ही नंबर होता है।
सबसे फ्रंट में प्रेजेंट होते हैं। कैनियंस ये 2 होते हैं टीयरिंग के लिए, ठीक है, बट ये इतना ज़्यादा टीयरिंग का फंक्शन हमारे अंदर नहीं होता। डॉग्स के अंदर आपने देखा होगा कि साइड में जो टीथ होते हैं वो इस तरीके से बहुत पॉइंटेड जो टीथ्स होते हैं वो उसके कैनियन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फंक्शनल होते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, जो च्युइंग एंड ग्राइंडिंग यानी कि चबाने और उसको अच्छे से पीसने के काम आते हैं। इनका नंबर होता है 4 और मोलर का नंबर होता है 6। मोलर और प्रीमोलर दोनों का वर्क जो होता है बिल्कुल सिमिलर होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन ग्लैंड जो है जो हमारा यहाँ पे फंक्शन आउट करता है, ठीक है, वो एक तो हो गया हमारा स्लाइवा। स्लाइवा जो होता है ये म्यूकस ग्लैंड के बीच में, हमारी जो चिक्स होते हैं इनके बीच में आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि ये हमेशा जो है लुब्रिकेट होता रहता है, वाटरी होता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको हैंड लगा के देखें तो हमें लगता है कि वाटर वहाँ पे होता है। वो किस वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, 3 उसके पेयर्स होते हैं, 2 अपर जॉ की तरफ होते हैं और 1 होता है हमारा लोअर जॉ की तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स जैसा मैंने आपको बताया क्या होता है कि फेरेंक्स जैसे हमारी ओइसोफेगस है इसके बिल्कुल पैरेलल में रन करती है हमारी विंड पाइप, ठीक है। तो ये उसको सेपरेट करता है, हमारा फेरेंक्स जो होता है वहाँ पे सेपरेशन के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ग्लॉटिस का, कि वहाँ पे ग्लॉटिस है। और उस ग्लॉटिस को कवर अप करने के लिए, ठीक है, कवर अप करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वा। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि कवर अप कर देना। इस तरीके से कवर अप कर देगा तो क्या होगा? जो फूड है वो किस में जाएगा? सिर्फ हमारा फूड पाइप के अंदर जाएगा, किस में नहीं जाएगा? हमारा वो विंड पाइप में। विंड पाइप को इस तरीके से देखिए कवर अप कर दिया इस विंड पाइप को हमने, तो क्या हो गया? फूड कहाँ गया? सीधा हमारा इस फूड पाइप के अंदर। अब जो फूड आप लोग देख रहे हैं ये किस तरीके से जा रहा है? बॉल्स की तरह जा रहा है, एक बॉल के फॉर्म में जा रहा है। तो जैसे जैसे आगे जा रहा है तो ये क्या कर रहा है कि आगे का जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इस पॉइंट में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में जो ये पोर्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है? कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, आगे वाले पोर्शन में एक्सपैंड हो रहा है। तो ये जो कंस्ट्रिक्शन एक्सपैंड की जो मूवमेंट इसके अंदर चलती है हमारे ओइसोफेगस के अंदर, ये एसेंशियल होती है किसके लिए? ताकि हमारा जो फूड है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र होके जा सके। कहाँ पे? हमारे स्टमक में। अब स्टमक में यहाँ पर देखिए फूड को एंटर करने से पहले एक स्पिंचर, एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारा जो टैप होता है, ठीक है, बाथरूम के अंदर जो टैप होते हैं, जो नल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? जब ओपन करते हैं तो एक बॉल होती है वो रिमूव होती है, वाटर ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे हमने टैप को क्लोज़ किया वो बॉल जो होती है वो क्या करती है? वाटर सप्लाई को क्लोज़ कर देती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर होता है, वो क्या करता है? फूड को अंदर एंटर करवाने में हेल्प करता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे एंड पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी एक स्पिंचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर, जो फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना जाना है उसको वो कंट्रोल करता है। तो ओइसोफेगस के अंदर ये जो स्पेशल मूवमेंट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड वाली, इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स का। देखिए सबसे नीचे वाली लाइन में आपको क्लियरली दिख रहा होगा। Oesophagus is a straight muscular tube about 25 cm long. The food passes down the oesophagus by peristaltic movement. कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब देखते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं। These are the progressive वेव ऑफ मसल कॉन्स्ट्रक्शन जो कहाँ चलती हैं? वॉल ऑफ ओइसोफेगस में। किसके लिए? कि फंक्शन क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेंगे क्या? टू पुश द फूड कंटेंट इनटू द ट्यूब टू मूव फॉरवर्ड। और ऐसा करते करते ये कहाँ लेके जाती है फूड को? फिर स्टमक के अंदर। मेन पॉइंट जो आपको यहाँ पे नोटिस करने का है, अगर आपसे पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल डज नॉट टेक पार्ट इन डाइजेशन में पार्ट नहीं लेता, तो हमारा कौन सा होता है? ओइसोफेगस। ठीक है, साथ में हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन को भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, बट लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन होती है सिर्फ। ठीक है, स्टमक जैसा मैंने आपको बताया कि जे शेप का होता है और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारे क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? देखिए जैसे स्टमक की वॉल है तो इस वॉल के इंटरनल इस पोर्शन में यहाँ पे,
ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, इस एरिया के अंदर हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। जैसे ही फूड यहाँ पे आया, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, ठीक है, जिसके इसका जो मिक्सअप है पूरा, उसमें मेन क्या होता है कि वो क्यों करता है, किस लिए रिलीज़ करता है, वो इसलिए रिलीज़ करता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है इसका पीएच जो होता है वो हमारा होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3। ठीक है, किसी बुक्स में इसको 2.0 भी मेंशन कर रखा होगा, तो इसकी 2 रेंज आती है, 2.5 से 3.5। आप ये वाला ध्यान रखें कि ये इसका पीएच रेंज है। ये पीएच एसेंशियल क्यों है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारा एंजाइम होता है पेप्सिन, ठीक है, जो इस पीएच के अंदर फंक्शनल हो जाता है, अपना काम कर सकता है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको अपना वर्कआउट करने के लिए एक मिनिमम पीएच लेवल जो होता है वो ज़रूरी होता है। अगर वो पीएच उन्हें नहीं मिलता तो वर्कआउट नहीं कर सकते। अब पीएच कितना होगा, 2.5 से 3.5 है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया हमारा, एसिडिक मीडियम। ठीक है, और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब फूड इसके साथ मिक्सअप होता है तो क्या बनाता है, चाइम बना लेता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों एसेंशियल है, ठीक है, अब ये एसिड अगर हमारी बॉडी पे गिर जाए तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बर्न हो सकती है, बट स्टिल इट इज़ रिलीजिंग इनसाइड अवर स्टमक। तो क्यों होती है, मेन फंक्शन, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को किल करती है, दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया था कि पेप्सिन जो एंजाइम है इसको क्या प्रोवाइड करता है, एक पीएच मीडियम प्रोवाइड करता है, कौन सा, एसिडिक, ताकि ये प्रॉपर फंक्शन आउट कर सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का, कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जिजेनम, इलियम। तीनों की कंबाइंड जो लेंथ है वो होती है 6 मीटर की। ठीक है, यानी कि 6 मीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। टोटल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लेंथ कितनी है, 9 मीटर, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर किसकी है, सिर्फ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, इंटरनल जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इस तरीके से, इसमें इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऐसे जैसे कि उंगलियां बनी हुई हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग किसका नाम देते हैं, विलाई का। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, विलाई, व्हाट वी कॉल देम एज अ विलाई। अब अगर हम लोग इंटरनली देखें तो एक सिंगल जो विलाई है, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ मैं, अगर इसको ब्रेक करके देखें तो ये जो विलाई है इंटरनली, इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, तो हम इनको किसका नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। ठीक है, इनका मेन फंक्शन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना फॉर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सकता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्लैंड होते हैं हम उसको बोलते हैं बर्नर्स ग्लैंड, और ये बर्नर्स ग्लैंड जो होते हैं एक स्पेशल टाइप का जूस सिक्रीट करते हैं जिसको नाम दिया जाता है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस जो होता है ये मिक्सचर होता है बहुत सारे एंजाइम्स का, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इसके अलावा हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि डीएनए है, आरएनए है, उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स को ये सिक्रीट करता है। अब मेन फैक्ट क्या आता है, ये एक फैक्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनका लॉन्ग होता है। इसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है कि दे हैव टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। आपने एनिमल्स को देखा होगा कि नॉर्मल जो गाय वगैरह होती हैं, अगर आसपास में कहीं आपके हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वो क्या करती हैं कि पहले अपना जितना भी फूड उनको चाहिए वो उसको ईट कर लेती हैं, फिर समटाइम्स वो बैठती हैं, फिर बॉलिंग स्टार्ट होती है जिसको च्यूइंग हम लोग बोलते हैं। जुगाली जो करती हैं वो, तो उसमें क्या करते हैं कि उसका जो फूड जो उन्होंने जल्दी जल्दी ईटअप किया था वो बॉल्स के फॉर्म में उनके माउथ में आता है, वो उसको प्रॉपरली च्यूई करती हैं, उसके बाद वो उनकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इनका लार्जर होता है, रीज़न क्या होगा, दे हैव टू डाइजेस्ट द सेलुलोज। बट कार्निवोर जो होते हैं इनका स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होता है, रीज़न क्या हो गया
कि इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करना होता। दैट्स वाई द साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज स्मॉलर इन कार्निवोरस एनिमल एंड लार्जर इन हर्बीवोरस एनिमल। बट हमारा जो होता है वो नॉर्मल साइज़ का है, दोनों के बीच का है। रीज़न क्या हो गया कि हम दोनों चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लास्ट जो पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि 1.5 से 1.8 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ होती है। इसकी स्टार्टिंग देखो कहाँ से होती है, केशियम है, कोलोन है, और उसके बाद इसके अंदर आता है रेक्टम। अब देखिए कोलोन में लिखा हुआ है असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स। किस लिए कि यहाँ से ये बढ़ रही है तो ये असेंडिंग कहलाएगी, यहाँ पर ये ट्रांसफर यानी कि हॉरिजॉन्टली है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। यहाँ पर ये डिक्रीज़ की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग कोलोन। तो ये 3 पार्ट इसके अंदर होती हैं। एक मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये अपेंडिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अब फंक्शनल नहीं है, इसके अंदर लिटिल बिट कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं। वो बैक्टीरिया क्यों होते थे कि पहले जो हमारे एंसेस्टर थे वो रॉ फूड खाते थे, ऐसे के ऐसे कच्चा खाना खाते थे। उसमें मोस्टली वो किसको यूज़ करते थे, प्लांट्स फूड को। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है हमारा सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ से वो बैक्टीरिया जो है वो रिलीज़ होते थे। कोलोन जो होता है कैसा होता है, वो इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब है जिसके अंदर हमारा फूड जब पास आउट होता है इस तरीके से, तो इसमें हमारे फूड के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर अगर प्रेजेंट है तो उस वाटर को ये क्या करेगा, री एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि बॉडी के अंदर वाटर की डिफिशिएंसी ना हो। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस क्या हो जाएंगे, ये वाटर जो फूड है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, म्यूकस को सिक्रीट करेगा। किस लिए, ताकि इंटरनली यहाँ पे हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो किस फॉर्म में है, अवर वेस्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो फूड है उसको आगे की तरफ पुश करने के लिए एक स्लिपरी मूवमेंट चाहिए, जिसके लिए क्या रिलीज़ होती है, म्यूकस। और मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, एजेशन करेगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर का, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है। इन द नेक्स्ट वीडियो we were going to study about the detail of digestive gland कि digestive gland with the help of digestive enzyme वो कैसे फंक्शन आउट करते हैं, कैसे हमारे फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।